बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाई और बहनों, वेलकम बैक टू माय न्यू चैनल शमी रेखा रिएक्शन। और जिस टॉपिक पर आज की हमारी ये रिएक्शन वीडियो होने वाली है उस पर आज पूरे देश में चर्चा हो रही है। आप सबने न्यूज़ वगैरह देखा ही होगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उनके साथ एक मुस्लिम लेडीज़ थी, उनका निकाब हटाते हुए मुख्यमंत्री जी नज़र आए हैं। तो चलिए पहले हम ये पूरी वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद ही हम इस वीडियो को लेकर आगे बात करेंगे। नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। नीतीश कुमार ने जो हरकत की है वो तो आप जानते ही हैं। मैंने उस पर वीडियो भी किया था, सुबह आप लोगों ने देखा होगा। लेकिन अब मामला हिंदुस्तान के बाहर चला गया है। अब मामला अरब मुल्कों तक पहुंच गया है। एक अकाउंट है saudiexpatriates.com, इसने बाकायदा इस घटना को रिपोर्ट किया है, इस घटना पर ट्वीट किया है। और आप जाकर वो अकाउंट देखेंगे, जब मैंने देखा 3000 से ज्यादा उसके रिट्वीट हो चुके थे, काफी ज्यादा उसकी पहुंच बन चुकी थी। एक्सपैट्रिएट का मतलब आप जानते ही हैं, जो देश के बाहर रहता हो, यानी ये ऐसे सऊदी लोगों का, सऊदी अरब के ऐसे नागरिकों का संगठन है जो सऊदी अरब के बाहर रहते हैं, यानी यूरोप में रहते हैं, अमेरिका में रहते हैं, एशिया में रहते हैं, दूसरे मुल्कों में रहते हैं सऊदी अरब के अलावा। जाहिर है ये लोग इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, जाहिर है ये ऐसे लोग हैं जो ऊंचे पदों पे हैं और जो यूरोप अमेरिका जैसे जगहों पर अपना अच्छा खासा बेस रखते हैं। इसका असर यह होगा कि इनके रिश्तेदार, इनके जानने वाले जो हैं सऊदी अरब में, यह खबर उन सब तक पहुंच जाएगी। सऊदी अरब में खबर पहुंचने का मतलब केवल सऊदी अरब में खबर पहुंचने का नहीं है। और वैसे भी आजकल ट्विटर का जमाना, सोशल मीडिया का जमाना है। ट्वीट यहां लगता है और सारी दुनिया में फैल जाता है। हम यहां बैठे बैठे जान लेते हैं अमेरिका में क्या चल रहा है, हम बैठे बैठे जान लेते हैं फलस्तीन में क्या चल रहा है, इजराइल में क्या चल रहा है। लेकिन हम सोचते हैं कि दुनिया नहीं जान पाएगी कि हमारे यहां क्या चल रहा है। तो नीतीश कुमार ने जो यह हरकत की है, और जिसको मैं बिना किसी शको सुबह के, बिना किसी लाग लपेट के सीधे शर्मनाक कहूंगा, यह शर्मनाक हरकत अब दुनिया में पहुंचने लगी है। और दुनिया में जब ऐसी खबर पहुंचती है तो कितनी इज्जत मिलती है, कितनी बेइज्जती में होती है, यह आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। मैंने कल भी कहा था और आज भी मैं यह दोहरा रहा हूं कि अगर ऐसी घटना यूरोप में हुई होती, किसी मिनिस्टर ने, किसी एमपी ने यूरोप में किया होता, तो अभी तक वहां के अखबार, वहां के चैनल उसके पीछे पड़ गए होते और उसका इस्तीफा हो गया होता। लेकिन यहां आप बदतमीजी की हद देखिए। संजय निषाद यूपी के मंत्री हैं, उनसे इस पर बात की गई तो उन्होंने कहा कि अरे वो भी तो आदमी ही है ना, छू लिया नकाब तो इतना पीछे नहीं पड़ जाना चाहिए, कहीं और छू लिया होता तो क्या होता। यह भाषा एक मंत्री की है, सड़क के गुंडे की भाषा, चौराहे के लंपट की भाषा, यह उत्तर प्रदेश के मंत्री की है। संजय निषाद साहब एक दलित समाज से आते हैं और अपने समाज के सम्मान के लिए लड़ने का दावा करते हैं कि निषादों के सम्मान के लिए मैं लड़ रहा हूं, और उसी के नाम पर उनको मंत्री का पद मिला हुआ है। आपको एक मुस्लिम महिला का सम्मान समझ में नहीं आता है? और मुस्लिम भी छोड़ दीजिए, मैं तो मुस्लिम की बात ही नहीं कर रहा हूं, एक महिला के सम्मान की बात है। सड़क पर कोई महिला जा रही है, उसने दुपट्टा सर पे रखा हुआ है, क्या किसी को, चाहे उसकी उम्र 70 साल हो चाहे 700 साल हो, क्या किसी को यह अधिकार है कि उसका दुपट्टा छुए? हम गांव में जाते हैं, हमारी पारिवारिक महिलाएं जो गांव में रहती हैं, उनमें से कुछ अभी तक घूंघट करती हैं। क्या किसी को यह हक है कि उनका घूंघट हटा दे? जरा एक बार हरियाणा में जाइए और जो जाट महिलाएं घूंघट करती हैं, उनका घूंघट जरा छूकर देखिए। इतनी लाठियां पड़ेंगी कुछ मिनट के अंदर के शरीर में, जितनी हड्डियां होती हैं शायद ही कोई सलामत बचे। घूंघट का, हिजाब का, पर्दे का सम्मान करना, महिलाओं का सम्मान करना केवल हमारी नहीं, दुनिया भर की संस्कृति में है। मैं देश विदेश जाता रहता हूं, मैंने देखा है यूरोप की ट्रेनों में एक महिला हिजाब में है, एक महिला जीन्स टी शर्ट में है, एक महिला किसी और ड्रेस में है, और वहीं कोई भारतीय महिला साड़ी में भी होती है। कोई किसी के साथ बेहुरमती नहीं करता, बेइज्जती नहीं करता। जो जैसा है, जो पहनता है, उसकी इज्जत करता है, उसको उसी रूप में स्वीकार करने के नियम है, वहां पे कानून है। अगर वहां इस तरह की हरकत करेंगे तो इसको नस्लवाद माना जाएगा और आपको शायद जेल के सीखचों के भीतर जाना पड़ेगा। लेकिन आप यहां बदतमीजी देखिए, नीतीश कुमार करते हैं और उसके बाद निषाद साहब आकर उसको सपोर्ट करते हैं। आदमी ही तो है, आदमी होने से आपको हक मिल गया औरत को कहीं भी छूने का, उसका हिजाब खींचने का, और आप कोई छोटे मोटे आदमी नहीं है।
आप कोई सड़क चलते गुंडे नहीं है कि पुलिस चार हाथ लगा के आपको किनारे कर देगी, मामला जो है खत्म हो जाएगा। आप एक प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और लंबे समय से एक प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। आप केंद्र की सत्ताधारी सरकार के पार्टनर हैं, आपके भरोसे केंद्र की सरकार चलती है। ये कोई अपमानजनक नहीं था। बातचीत को आगे बढ़ाने, उसको विवाद से बचने का एक प्रचलित तरीका था, लेकिन अब इसको लेकर आज जो विवाद किया जा रहा है वो गलत है। और मैंने उसे सहज और हंसते हुए भोजपुरी बोली भाषा में कहा था कि किसी समुदाय, किसी महिला, किसी धर्म के मान के लिए मैंने कोई उद्देश्य नहीं था। अगर किसी को लगता है उस शब्द से कोई समस्या है तो मैं उनको लगता है कि उसे ठेस पहुंच रहा है तो मैं उस शब्द को वापस लेता हूं। और ये वीडियो अब दुनिया भर में जा रहा है और दुनिया में कोई भी इसको देखेगा तो थू थू करेगा। प्रधानमंत्री महोदय 3 मुस्लिम देशों की यात्रा पर गए हुए हैं, सर्वोच्च सम्मान ले रहे हैं, समझौते कर रहे हैं, वहां इज्जत मिल रही है, और उसी समय यह घटना इंडिया के अंदर होती है, भारत के अंदर होती है। उन देशों में भी ये वीडियो जा रहे हैं। क्या इमेज आपकी बनेगी, सोच के आप देखिएगा। और देश के अंदर तो हलचल शुरू हो ही गई है। बेंगलोर में वहां एक वकील है ओवैज हुसैन, उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ आधिकारिक शिकायत, ऑफिशियल शिकायत दर्ज कराई है और उनका कहना है कि यह घटना नॉर्मल घटना नहीं है, इसीलिए सीएम के खिलाफ तुरंत एफआईआर होना चाहिए। इसके अलावा आप देखते हैं कि समाजवादी पार्टी की प्रदेश प्रवक्ता और मशहूर शायर मुनव्वर राणा की बेटी सुमैया राणा जो हैं, वो लखनऊ के कैसरबाग थाने में तहरीर देती हैं और तहरीर देकर संजय निषाद और नीतीश कुमार दोनों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करती हैं। कांग्रेस ने तुरंत यह घटना होते ही इसकी मजम्मत की थी, आरजेडी ने इसकी तुरंत मजम्मत की थी, जो विपक्ष के दल हैं वहां पर। आश्चर्यजनक यह है कि ओवैसी साहब अभी तक खामोश हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि ओवैसी साहब जो खुद एक बैरिस्टर हैं, वो इस मामले को लेकर कोर्ट में जाएंगे। बिहार की जनता ने उनको जबरदस्त समर्थन दिया है, बिहार के मुसलमानों ने उनको जबरदस्त समर्थन दिया है, उनके 6 विधायक जीते हैं और इस समर्थन की कीमत कम से कम उनको इस तरह से चुकानी चाहिए कि वो इस मामले को ना केवल सबसे ऊंची संसद जो हमारी है लोकसभा, वहां लेकर जाएं, बल्कि सुप्रीम कोर्ट या कहीं और भी जहां वो उचित समझें, इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराएं और खुद मुकदमा लड़ें, या उनकी पार्टी के लोग या उनके जो भी वकील हों वो मुकदमा लड़ें। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो फिर जो उनकी बातें हैं उनके बारे में कहा जाएगा बातें हैं, बातों का क्या, इसके आगे नहीं बढ़ते आप बातें करके रह जाते हैं, बातें करके वोट ले लेते हैं। लेकिन आश्चर्यजनक है कि 3 दिन हो गए, आज तक आपका, जब मैं ये वीडियो कर रहा हूं, एक बयान तक नहीं आया है इस घटना पर। यह अपने आप में बहुत कुछ कहता है, जो समझना चाहे उसके लिए भी और जो ना समझना चाहे उसके लिए भी। इस घटना का असर क्या हुआ है? वो जो डॉक्टर थी, महिला थी, उन्होंने साफ साफ कहा कि मुख्यमंत्री ने जो किया, हो सकता है वो इंटेंशनली ना हो, जानबूझ के ना किया हो, लेकिन जो हुआ वो मुझे अच्छा नहीं लगा। वहां बहुत सारे लोग थे, कुछ तो हंस रहे थे। ये जो हंस रहे थे ना, ये सबसे बड़े दरिंदे हैं। खैर, कुछ तो हंस रहे थे। एक लड़की होने के नाते ये मेरे लिए अपमानजनक था। क्या गलत कह रही हैं वो महिला? मैं बार बार कह रहा हूं कि हिंदू मुसलमान से जिसके आंखों पर पर्दा पड़ गया हो, वो अपनी दादी, अपनी बुआ या अपनी मां के बारे में सोचें कि जब वो घूंघट लगाती हैं या सिर पे पर्दा करती हैं बड़ों के सामने, या सिर पे जिसको कहा जाता है आंचल रखती हैं, तो क्या दुनिया में किसी को यह हक है कि उस आंचल को हाथ लगा सके? क्या दुनिया में किसी को हक है कि उनका घूंघट छू सके? क्या उनकी बहन अगर दुपट्टा लगाकर निकलती है तो दुनिया में किसी को हक है कि उसके दुपट्टे पर उंगली भी लगा सके? अगर कोई भी आदमी किसी महिला के घूंघट पर, उसके सर के आंचल पर, उसके दुपट्टे पर, उसके हिजाब पर, उसके बुर्के पर उंगली लगाता हुआ नजर आता है, तो मेरे हिसाब से वो मानसिक रूप से विक्षिप्त नहीं है, वो एक अपराधी है और अपराध की सजा मिलनी चाहिए। कम से कम नीतीश कुमार को सामने आकर हाथ जोड़कर उस लड़की से माफी मांगनी चाहिए, कहना चाहिए कि बेटा जो मुझसे हुआ वो गलत हुआ, मुझे नहीं करना चाहिए था, मेरा इरादा ये नहीं था, मैं बाप की तरह बिहेव कर रहा था, लेकिन बाप को भी असल में ये हक नहीं है। असर क्या हुआ है? असर यह हुआ है कि उस लड़की ने कहा है कि मैं नौकरी ही नहीं करूंगी, मैं ये नौकरी छोड़ दूंगी, मुझे नौकरी करनी ही नहीं है।
आज के जमाने में जब सरकारी नौकरी मिलना एक नेमत से कम नहीं रह गया है, हिंदुस्तान में बड़ी मुश्किल से लोगों को सरकारी नौकरियां मिला करती हैं, वहां वो महिला आयुष डिपार्टमेंट की नौकरी करने से मना कर देती है और अपने परिवार के पास पश्चिम बंगाल में कलकत्ता लौट जाती है, कोलकाता लौट जाती है, जहां उसका परिवार रहता है। उसके भाई ने बताया है कि उसने नौकरी ना करने का पक्का इरादा कर लिया है। हालांकि मेरे समेत परिवार के सारे, फैमिली के सारे मेंबर्स उसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। हम उससे कह रहे हैं कि गलती अगर दूसरे की है तो तुम उसकी सजा खुद को क्यों दे रही हो। लेकिन उसका कहना है, मैं कहीं और नौकरी कर लूंगी, लेकिन अब मैं वो नौकरी करने नहीं चाहूंगी। ऐसा लगता है कि एक पूरा समाज बनता जा रहा है जिसको महिलाओं के सम्मान का, अपने पुरखों के सम्मान का, असल में जिसको तमीज नाम की कोई चीज रह ही नहीं है। इसे मैं आपको उदाहरण देता हूं। एक झूठ संबित पात्रा और बाकी लोगों ने लगातार फैलाया कि सोनिया गांधी जी ने ढेर सारे सूटकेस में भर के नेहरू मेमोरियल लाइब्रेरी, जिसको अब पीएम मेमोरियल बना दिया गया है, वहां से नेहरू जी से जुड़े हुए दस्तावेज हटा दिए। बाकायदा यह सवाल पूछा गया और भाजपा के ही एक व्यक्ति ने यह सवाल पूछा, और जब यह सवाल पूछा गया तो सरकार ने उत्तर दिया, सरकार ने जवाब दिया कि नहीं, नेहरू मेमोरियल से नेहरू जी का एक पन्ना भी गायब नहीं है। अब आप सोचिए, आंख मूंद के आरोप लगा दिया, कुछ भी बोल दिया, कुछ भी कर दिया, कहीं भी हाथ लगा दिया, और उसकी जरा सी शर्म नहीं है। आपने कंगना रनावत को बना दिया एमपी, और कंगना रनावत अब कह रही हैं कि रघुपति राघव राजा राम को लेकर एक नेशनल एंथम बनाया था, भजन को लेकर गांधी जी ने एक नेशनल एंथम बनाया था। आप सोचिए, किसी स्कूल का 5वीं पास छात्र भी कंगना रनावत से ज्यादा ज्ञान रखता है, ज्यादा जानता है। उसको भी पता होगा कि रघुपति राघव राजा राम भजन था जो अपनी प्रार्थना सभाओं में गांधी जी गाया करते थे। ये कह रही है नेशनल एंथम बना दिया। कुछ भी जो जबान पे आए बोल दो। राखी सावंत को मैं कोई बहुत इज्जत की निगाह से नहीं देखता हूं, हर तरह की बातें वो करती रहती हैं। एक महिला होने के नाते जाहिर तौर पर उनका भी वैसे ही सम्मान है जैसे किसी भी महिला का सम्मान है। लेकिन कल जो उन्होंने बयान दिया, वो बयान निश्चित रूप से गौरतलब है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार जी, अगर आपकी धोती कोई खींच ले, मैं आपकी धोती खींच लूं, तो आपको कैसा लगेगा? बिल्कुल ठीक बात है, आपको सुन के हंसी आ सकती है, लेकिन बिल्कुल ठीक बात है। किसी को हक है क्या कि अगर किसी ने धोती पहना है तो उसकी धोती खींच ले? तो फिर किसी को किसी का बुर्का हटाने की, किसी को किसी का हिजाब हटाने की कैसे इजाजत दी जा सकती है? और वो भी एक प्रदेश के मुख्यमंत्री को। मैंने कल भी बताया कि सम्राट चौधरी भले भाजपा के हैं, लेकिन मैं बिना किसी रोक टोक के उनकी तारीफ करूंगा कि उन्होंने रोकने की कोशिश की। उनको भारत की संस्कृति पता है, उनको महिलाओं का सम्मान पता है, और इस बात के लिए मैं उनका आभारी हूं। देश उनका आभारी है कि कम से कम उन्होंने आगे बढ़ के रोकने की कोशिश की। यहां पार्टी और विचारधारा का मामला नहीं है। यहां महिलाओं के लिए सम्मान तो हमें बचपन से सिखाया जाता है। अगर आप अच्छे घर में पैदा हुए हैं, सामान्य घर में पैदा हुए हैं, आपके माँ बाप आपको सिखाते हैं महिलाओं का सम्मान करना। आप छोटे शहर में रहते हैं, बड़े शहर में रहते हैं, बदतमीजियां तो आप बाहर सीख जाते हैं। बदतमीजियां तो कई बार फिल्मों से, कई बार कहीं से सीखते हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई माँ बाप ऐसे घटिया होंगे जो अपने बच्चों को औरतों की इज्जत करना नहीं सिखाते होंगे। और यहां नीतीश कुमार तो मां बाप नहीं, दादा की उम्र के हैं। और उन्होंने कल जो नजीर पेश की है, वो नजीर कैसी है इसके बारे में कुछ कहने की जरूरत नहीं है। खैर, मैंने बात शुरू की थी मामले के बाहर जाने से। आप देखिए कि लगातार वैसे ही हमारे दोस्त कम होते जा रहे हैं, और दुनिया में जो हमारी इमेज बन रही है वो इस्लामोफोबिक और पॉल्यूशन से भरे हुए देश की बन रही है। एक ऐसा देश जो शायद माल फंक्शन कर रहा है, जो शायद ठीक से फंक्शन नहीं कर रहा है। कोई एजेंसी कहती है कि हमारे यहां डेमोक्रेसी बस इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी बन के रह गई है, यानी चुनाव तो होता है लेकिन लोकतंत्र नहीं है। इजराइल का जिस तरह से आपने समर्थन किया, मिडिल ईस्ट के समर्थन में भारी कमी आई है। और उसके बीच में जब इस तरह का वीडियो आता है, आप सोच के देखिए, आप चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, आप सोच के देखिए कि एक तरफ तो लगातार नेताओं के जहरीले बयान, और उसके बाद जब इस तरह का वीडियो जाता है, आपके सामने आता है, तो तुरंत हमारे देश की इमेज क्या बनती है। कल बहुत सारे लोग जो हैं वो कह रहे थे कि अरे इतनी उम्र है और फला है, ढिमका है। अरे भाई, इस देश में 70 और 60 साल के बूढ़ों ने 4 और 5 साल की बच्चियों के साथ जो किया है, कई बार वो खबरें लगातार छपती रहती हैं। आपकी उम्र कोई भी हो,
आपको यह करने का हक नहीं मिलता। और सबसे मजेदार तो यह है कि एक टीवी चैनल की एंकर हैं, उनके परिवार का वीडियो उनके ही लोगों ने पोस्ट किया था। भारतीय जनता पार्टी के एक एमपी जो हैं, जो उसमें आए हुए थे, उन्होंने परिवार की महिलाओं का वीडियो और फोटो पोस्ट किया था। उनके सहायक ने वीडियो पोस्ट किया था और उन्होंने फोटो पोस्ट किया था। लेकिन जब लोगों ने उन फोटोज के सहारे यह सवाल पूछना शुरू किया कि एक पत्रकार और एक सांसद में ऐसा पारिवारिक रिश्ता कैसे हो सकता है, तो उनको अपने परिवार की महिलाओं की प्राइवेसी याद आ रही थी। लेकिन जब यह घटना सामने आती है तो वो कहती हैं औरतों की आजादी का मतलब है बुर्का नहीं होना चाहिए। क्या अपने परिवार की महिलाओं से उन्होंने सवाल पूछा? क्या उनके परिवार में घूंघट, पर्दा ये सब खत्म हो गया है? क्या उनके परिवार के बूढ़े लोग आज भी सिर पर आंचल नहीं रखते हैं? कौन होती हैं वो ये सर्टिफिकेट देने वाली कि कौन सर पे आंचल रखे, कौन घूंघट रखे, कौन बुर्का रखे? यही नीतीश कुमार जब विपक्ष में थे, आरजेडी के साथ थे, विधानसभा के अंदर उन्होंने एक बयान दे दिया था यौन शिक्षा को लेकर। पूरा भारतीय जनता पार्टी का तंत्र और साथ में गोदी मीडिया उनके पीछे पड़ गया था कि अश्लील बयान है, और था अश्लील बयान, मुझे भी नहीं अच्छा लगा था। लेकिन वही नीतीश कुमार चूंकि सत्ता के साथ है, तो इन लोगों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि देश दुनिया में हमारी कितनी बेइज्जती हो रही है, इसका कितना नुकसान हमको उठाना पड़ेगा। ये लोग पूरी बेशर्मी के साथ इसको डिफेंड करने के लिए सामने आ जाते हैं। खैर, मैं तो यही चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लोग कम से कम उनको समझाएं कि और कुछ नहीं तो एक लिखित माफी जारी कर दें, ताकि देश दुनिया में इज्जत बच सके। उस लड़की को फोन करें, उससे माफी मांगें और उससे कहें कि आकर नौकरी ज्वाइन करो। वरिष्ठ आदमी है और सांप्रदायिक जीवन में कभी रहे नहीं है। बहुत सारे मुस्लिम जो हैं आज भी उनको सपोर्ट करते हैं, उनके अपने मंत्रालय में मुस्लिम मंत्री हैं। ये हरकत करके अपना नाम हमेशा के लिए खराब करना ये उनकी चॉइस है, लेकिन ये हरकत करके देश का नाम जो खराब कर रहे हैं उसको रोकने की पूरी कोशिश की जानी चाहिए। आपको क्या लगता है कमेंट में बताइएगा और जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारे वीडियोस। बहुत शुक्रिया। तो गाइस, जब मैंने ये वीडियो देखी थी तो एक लड़की, एक मुस्लिम होने के नाते मुझे ये चीज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी थी, क्योंकि हिजाब सिर्फ एक कपड़ा नहीं होता है, बल्कि एक मुस्लिम की पहचान होती है, उसकी इज्जत होती है। और फिर चाहे किसी का इरादा कुछ भी हो, लेकिन किसी औरत के पर्सनल स्पेस को बिना इजाज़त छूना या फिर हिजाब की तरफ हाथ बढ़ाना, ये ठीक बात नहीं है। आपका इस टॉपिक पर क्या ख्याल है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अल्लाह हाफिज़।